नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। अगले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। संगठन और दिग्गजों ने तेवर भी साफ कर दिए हैं कि हर हाल में 2023 का सियासी दंगल जीतना ही है। मंजिल को पाने और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पोल खोल अभियान चलाने जा रही है, जिसकी रणनीति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह जिले से बनी है। इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल की पोल खोल देगी। अब सवाल है कि बीजेपी का पोल खोल अभियान परवान चढ़ पाएगा या नहीं। इस पर विस्तार से बहस करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी हैं, इनसे इनका पक्ष जानेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए संजय श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आप दोनों से बहस करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले चुनावों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए बीजेपी अभी से चुनावी मोड में है। संगठन भी आहिस्ता आहिस्ता जीत का रास्ता तलाश रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को भिलाई में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सह प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन के कामों को और गति देने और बूथ के सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा कोर ग्रुप के सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया कि राज्य सरकार की वादा खिलाफी को जनता तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया जाएगा। मूल रूप से संगठन के कामों को और गति देने के लिए हम लोग बैठे हैं, और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होता है कि हम लोगों ने संगठन को लगातार, हमारे यहाँ बूथ के सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, प्लस आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा शुरू किया है। में 1 लाख पूरे प्रदेश भर से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आएंगे और सरकार के खिलाफ में बेरोजगारी भत्ता को लेकर और रोजगार को लेकर कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी पोल खोलो अभियान के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है, तो सत्तारूढ़ कांग्रेस इसे बेफिजूल मेहनत करार दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के नेता जब पोल खोलने के लिए लोगों के पास जाएंगे, तब जनता उनके 15 साल के कार्यकाल की पोल खोलेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोनों हमारी सरकार के कामों के कारण हतोत्साहित हो चुके हैं। उनके प्रभारी कितना भी जोश बने, कितना भी अग्रेसिव होने की बातें करे, कोई फायदा नहीं होने वाला। सारी चीज़ें फिजूल की कवायद है। पोल खोलने की जो बात है, तो पोल तो हम लोग खोलेंगे। 3-3.5 साल में जब से कांग्रेस की सरकार अभी आई है, तब से हर काम में अड़ंगा डालने की जो इनकी जो साजिश है, वही कर रहे हैं। बहरहाल लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी 2018 की हार को भुलाते हुए 2023 में सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि पार्टी के अंदर गुटबाजी और असंतुष्ट नेताओं को एकजुट करना संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में बीजेपी का पोल खोलो अभियान परवान चढ़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। हालांकि जब भी कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करती है तो पूरे 5 साल को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखकर तैयार करती है, तो कांग्रेस ने भी 5 साल को ध्यान में रखा होगा। बहरहाल संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आज आप लोगों ने एक बड़ी बैठक की है। इस बड़ी बैठक में एक वाक्य बहुत प्रचलित हो गया है, पोल खोलो अभियान। आप राज्य सरकार की पोल खोलने की बात कह रहे हैं, वो तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाएंगे तो आपके 15 साल के कार्यों की ही पोल खुल जाएगी। देखिए, ऐसा सौमित्र जी, जो सरकारें कमजोर होती हैं, जो लोग कमजोर होते हैं, वो स्वयं अपनी तारीफ करते हैं। आज बैठक हुई है, नियमित बैठकें भारतीय जनता पार्टी में होती है, कार्यक्रम बनते हैं, विपक्ष में रहते हैं और तेजी से कार्यक्रम बनते हैं।
लेकिन इस सरकार की जो पहचान जो बनी है पिछले 3.5 वर्षों में, अब तो ये सरकार चला चली की बेला में आ गई है। क्योंकि पहले 1-2 साल यदि हम आरोप लगाते थे तो ये घबराहट पे कहते थे कि अभी तो हमारा शुरुआत हुई है, 1-2 साल हुए हैं। लेकिन चौथे साल में यह माना जाता है कि अब सरकारों की रवानगी है, तो चुनाव आने वाला चुनावी वर्ष कहा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से सरकारें बदलती हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता मैं कहूंगा, शब्द को आप सुनिएगा, मैं विशेषता कहूंगा, ये 2 प्रकार की सरकार है। पहला कि जब ये 15 वर्ष सरकार में नहीं आए तो इनको लगा कि शायद अब ये चौथी बार भी सरकार में नहीं आएंगे, तब इनका ये टूल किट था कि हम तमाम वो वादे कर दें जो हम कर भी नहीं पाए, उन्होंने पूरे का पूरा घोषणा पत्र में उतार दिया। चाहे वो महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे स्व सहायता समूह बहनों के लिए, तमाम प्रकार के, जिनके लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, तमाम प्रकार के विषयों को उन्होंने रखा, जिसका लाभ मिला। मैं इस बात को मानता हूं, इसका लाभ मिला इनको। और दूसरा, सरकार में आने के बाद, क्योंकि अब इनकी जो करतूत कहना चाहिए या जो इनका शुरू से एक चाल चलन रहा है देश की आजादी के बाद से, कि आप वादे तो कर दो लेकिन काम मत करो, और यही काम भूपेश बघेल की सरकार का रहा कि हम भ्रम फैलाते रहे। आपने देखा कि पहले दिन से, जब से सरकार आई है, नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना, मोदी जी को कभी कुछ कहना, कभी केंद्र की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, 3.5-4 वर्ष के बाद भी डॉक्टर, इनसे प्रश्न पूछो कि आपकी अपनी उपलब्धि क्या है, तो कहते कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 15 वर्ष में यह किया। अर्थात इनके हाथ में अपनी उपलब्धि या अपने बताने के लिए कहीं कोई चीज नहीं रह गई है। इस 2 आधार पर सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का काम किया, और कमोवेश वो काम अभी भी चल रहा है कि भ्रम पैदा करो और राज करो, फूट डालो और राज करो। ये कांग्रेस का जो शुरू से ही एक मूल वाक्य रहा है, एक नीति वाक्य रहा है। इस आधार पर भूपेश बघेल की सरकार यहां भी काम कर रही है। लेकिन ये वही छत्तीसगढ़ है जिस छत्तीसगढ़ को इन्होंने 58 सालों तक ठगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 58 सालों तक ये केंद्र में रहे। इनके बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े नेता, जिनको आज हम लोग मान सम्मान, विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, मोतीलाल वोरा, अरविंद नेता, अजीत जोगी, ऐसे तमाम प्रकार के नेता यहां पर रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के वादों को कभी पूरा नहीं किया, सबसे बड़ा धोखा। चलिए, छत्तीसगढ़ के वादों को पूरा नहीं किया हमारी सरकार पहली बार। अटल जी, जो आपने 24 जिलों में जा जाकर जन घोषणा पत्र बनाया था लोगों की राय लेकर, मैं आऊंगा संजय जी, उसी की पोल खोलने के लिए संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के जरिए 1 लाख कार्यकर्ताओं को लाएंगे और पोल खोलेंगे, क्योंकि वादे कोई पूरे नहीं किए, ऐसा उनका मानना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई 3.5 साल, पहला वादा हमने पूरा किया कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, और किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। हमने कहा था कि धान की कीमत किसानों को 2500 रुपये क्विंटल मिलेगी। तब केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि अगर आप 1800 से ज़्यादा कीमत देंगे तो हम आपकी का चावल नहीं करेंगे। तो हमने नई योजना लगाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत किसानों को 600 रुपये दिए गए और किसानों को पूरे 2500 रुपये क्विंटल धान की कीमत मिली। जहाँ तक ये बात करेंगे कि हमने आदिवासियों को ठगा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आदिवासियों के जो वनांचल में रहने वाले आदिवासी हैं, उनके केवल 7 वनोपज ऐसे थे जिनके समर्थन मूल्य में खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने 62 ऐसे वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में करने की घोषणा की, जिससे वनांचल में रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। आप बात करेंगे, स्व सहायता समूह की बात कर रहे थे संजय भाई को बताना चाहूँगा कि स्व सहायता समूह के ऊपर कर्ज था। वो लोग कर्ज लेकर कुछ स्व सहायता समूह काम कर रहे थे। हमारी सरकार ने उनका कर्ज माफ़ी किया और उनको कर्ज लेने की कैपेसिटी बढ़ाई, ताकि स्व सहायता समूह अपने आप में आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। जहाँ तक बेरोजगारों की बात है, तो बेरोजगारों के लिए इतने रोजगार के साधन, हमने शिक्षाकर्मी को शिक्षक बना दिया। जो ये शिक्षाकर्मी कहते थे, उनका नियमितीकरण कर दिया, उनका संविलियन हो गया शिक्षा विभाग में। ये सब काम किसने किया? लगातार PSC के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से जो पद निकल रहे हैं उसमें भर्तियां हो रही हैं। इनकी सरकार में तो PMT का घोटाला हुआ था, इनकी सरकार में PSC में धांधली की बातें हुई थी। उसके 15 साल, हम जब बोलते हैं कि 15 साल बनाम 3.5 साल, तो ये केंद्र में बैठ के 58 साल बनाम 7 साल 8 साल की बात करते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के बारे में पूछा जाए कि आपके वादों का क्या हुआ, आपके 15 लाख कहाँ गए, नोटबंदी में काला धन वापस आ गया कि नहीं गया, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर वापस पहुंच जाते हैं कि 58 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हम भी वही बात करेंगे
कि 3.5 साल बनाम 15 साल भारतीय जनता पार्टी की, रमन सिंह की 15 साल की सरकार केवल छत्तीसगढ़ में शोषण का काम किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बढ़ाई है। केवल बाहरी तत्वों को लाकर छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। हमने इतने सारे जिले बनाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, हमने पंच सरपंच से लेकर जिला पंचायत जनपद लोगों का मानदेय बढ़ाया, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई, विधायकों को 4 करोड़ रुपए मिलने लगे उनके क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए। आप सोच लीजिए इतनी बड़ी विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण और कौन कर सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखेगा नहीं। उन्हें सत्ता की लालसा इतनी है कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो अभी वो गोवा में करने जा रहे हैं, केवल विधायकों की खरीद फरोख्त, इनके तो 50% से ज्यादा विधायक कांग्रेस मानसिकता के हैं, केवल एक खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास 71 विधायक हैं, पर अब ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, वो तो एक एक करके सारे वादे को गिना दिए कि हमने पूरा किए, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे एमएसपी हो, या बिजली का बिल आधा करने की बात हो। जो उन्होंने 36 कमिटमेंट किए थे वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि सत्ता में आना चाहते हैं इसीलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा उनका कहना है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा सौमित्र जी, कौन नहीं आना चाहता है सत्ता में। मैं तो शुरुआत कहां से किया वो बात वहीं पर आकर रुक गई है। मैंने कहा भ्रम। इनकी पहली बात से मैं प्रारंभ करता हूं। अटल जी बता दें मुझे कि क्या किसानों का पूर्ण कर्जा माफ हो चुका है क्या? मैं पहला प्रश्न। दूसरा, इन्होंने एमएसपी की बात करी। मैं इन्हीं के प्रश्न का, इन्हीं के जो उपलब्धि उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं दाएं बाएं नहीं जा रहा हूं, अभी तो शराब पे बात नहीं कर रहा हूं, बेरोजगारी भत्ते पर बात नहीं कर रहा हूं। इनका पूर्ण कर्जा माफ हो गया है क्या? ये श्वेत पत्र जारी करके बताएंगे एक एक कर्जा माफ कर दिया है क्या? नहीं किया। इन्होंने भ्रम पैदा किया, कुछ लोगों का किया, कुछ लोगों का नहीं किया। दूसरा विषय एमएसपी की बात है। एमएसपी की बात ऐसा है कि देश के अंदर में एक समान कानून होता है, एमएसपी सभी राज्यों के लिए बराबर होता है, फसलों के लिए डिक्लेयर होता है। इन्होंने कहा वोट बटोरने के लिए हम किसानों को बटोर लेंगे, 2500 की बात करी। आज 1800 समथिंग से लेके 2100-2200 रुपए तो एमएसपी हम दे रहे हैं। आपने 685 रुपए प्रति क्विंटल की बात की थी, 10,215 रुपए होता है, आप 9,000 रुपए एकड़ दे रहे हैं अभी। और इसीलिए अभी जब चौथी किश्त आपने दी थी खैरागढ़ चुनाव के समय, तो आपकी चौथी किश्त आपको 30-40% राशि आपने कटौती की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के अंदर में था। स्व सहायता समूह का आपने गलत बयान दिया। बताइए मुझे, तारीख बता दीजिए अटल जी कि आपने कब किया। स्व सहायता समूह बहनों का ऋण माफ हुआ ही नहीं है। कहां हुआ है? जिलों की बात कर रहे हैं, आपका एक जिला खड़ा नहीं हो पाया। आपने 15 अगस्त 2021 को डिक्लेयर किया था 4 जिले, वहां कलेक्टर नहीं बन पाया 1.5 साल के अंदर में, वहां की सुविधा नहीं हो पाई है। खैरागढ़ में आप चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि हम 72 घंटे के अंदर में जिला बना देंगे। फिर एक बार भ्रम खैरागढ़ को, वो 4 जिले जो है ना आपके क्षेत्र के, वो 4 जिले आज तक नहीं बन पाए। 1.5 साल हो गए। मुझे डेट अच्छे तरीके से याद है, 15 अगस्त 2019। इतने लंबे समय के बाद भी जिला वहां पर खड़ा नहीं हो पाया। यह कांग्रेस की रीति नीति है। अब महिलाओं के साथ में आपने वादा किया था शराब का, अब ये इनके मोहन मरकाम कहते हैं नहीं, शराब तो हमारी संस्कृति है। यह कांग्रेस का चरित्र है। बेरोजगारी भत्ता आपने कहा था कि मैंने कहा था। आप डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, अरे छत्तीसगढ़ को हमने बनाया और वहां से प्रारंभ करते छत्तीसगढ़ को हमने स्थापित किया। पूरे देश के अंदर में जो काम करेगा उसी से कुछ गलतियां होती है। आप क्या तो 5 काम मुझे बता दीजिए बिलासपुर में, 5 काम बताइए बिलासपुर में, आप बिलासपुर के रहने वाले, या रायपुर के 5 काम बता दीजिए जो आपने प्रदेश हित में 3.5-4 वर्षों में किया है। तो मुझे लगता है कि जो काम नहीं कर पाए, भ्रम की राजनीति अटल जी बोलिए। एक बार आप 15 साल पीछे थे, झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच नहीं हो जाता, 15 साल बाहर रहेंगे। तो मुझे लगता है अटल जी की बात, 5 काम बताइए बिलासपुर में। हाँ संजय जी आप सुनिए। एक तो किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जिन किसानों ने कर्जा किसानी के नाम से दूसरे कर्जे बड़े बैंक से, एसबीआई बैंक से या सेंट्रल बैंक से लिए थे, उनके कर्जे रुके हुए हैं। बाकी लगभग सभी किसानों के कर्जे माफ हुए। जहां तक एमएसपी की बात करती है तो आपकी सरकार ने इस साल हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ हुआ। हम कह रहे हैं अभी आपने एमएसपी 1960 रुपए किया है। अरे तो यही तो कह रहा हूं, इस साल आपने आपकी शुरुआती भ्रम से होती है। ऐसी चीज डाल दो, ऐसी चीज डाल दो, मिलेगा एक विषय और। अरे आप बढ़ाइए ना, आप बढ़ाइए। कब? हम तो 2500 रुपए, अरे 2500 तो दे नहीं पा रहे हैं, आप 2500 तो दे नहीं पा रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? आप 685 रुपए हम किसानों को 650 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं क्या? पड़ती है क्या? हम किसानों को जब जरूरत पड़ती तब। किसान खुश हैं, आपको क्यों परेशानी हो रही है? किसान खुश हैं,
किसान खुश है, जाइए गांव में घूमिए। अरे क्या कौन सा पैमाना है? गांव में कौन सा पैमाना है? कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया आपको? कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया? किसान खुश है? ये खुश केवल वो हैं जाइए हर चुनाव जीते हैं। अभी आप खैरागढ़ की बात कर रहे हैं, जो अवैध शराब बेच रहे हैं, ये लोग हैं। आपको ये लोग हैं। अटल श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि वो लगातार 4 चुनाव जीते हैं और यही उनके साथ में धोखा दिया। कितना काम किया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। संजय जी आप भी बने रहिए और अटल जी आप भी बने रहिए। संजय जी, अटल जी का ये कहना है कि देखिए उनके राज्य में किसान खुश हैं और 4 चुनाव में यही वजह है कि उनको जीत मिली है 4 उपचुनावों में। देखिए ऐसा है, कमोवेश देश के अंदर में पुराना इतिहास से हम 50, 60, 70 वर्षों का निकाल दें देश की आजादी के बाद, तो जिन राज्यों में जिस दल की सरकारें होती हैं, कमोवेश जो उपचुनाव होते हैं वो उन्हीं के पक्ष में जाते हैं। हम ही 15 साल थे, 90% से ज्यादा चुनाव हम जीते हैं। तो ये छोटे मोटे उपचुनाव जीतकर यदि कांग्रेस इसी को यदि समझ रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल रूप से शिवराज किसान खुश है। संजय जी, विधानसभा के चुनाव को आप छोटा मोटा कह रहे हैं, निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार रैली पे रैली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए ऐसा है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देखिए आप कि 90% जो चुनाव के परिणाम आते हैं वो सरकार, जिस दल की सरकार रहती है उसके पक्ष में जाते हैं, अपवाद स्वरूप कुछ कुछ हो जाते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं। दूसरा विषय यह है कि देखिए कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस का जो कल्चर है, अभी एक वादा और मैं बता दूं आपको, इन्होंने कहा था कि आप पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे पास में घोषणा पत्र मैं पढ़ देता हूं। नहीं सर, मेरे पास भी है, पूरे सारे वादे मेरे पास भी। 400 यूनिट की बात नहीं हुई थी, अटल जी बता दे कि हाफ, हाँ बताइए ना, बिजली बिल हाफ आप बता दीजिए, पढ़ लीजिए, चलिए मैं वेट कर रहा हूं। बिजली बिल हाफ का अर्थ ये होता है क्या कि पर्टिकुलर 400 यूनिट ही कम करेंगे। अब वो 400 यूनिट भी कम नहीं हो रही है, अब वो बिजली की सप्लाई कम हो गई है, ये स्थिति है। बिजली बिलों के दर बढ़ रहे हैं। मैं संजय जी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाकी के राज्यों से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बिजली बहुत सस्ती है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए, बिल्कुल वहां से अपेक्षाकृत तो सस्ती है। जो हकीकत में मैं आपको बता रहा हूं, तो अब क्या वादे में क्या नहीं है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर दूसरे राज्यों को देखेंगे ये तो सरप्लस स्टेट है सौमित्र जी, ये तो सरप्लस स्टेट है, ये तो सरप्लस स्टेट है। और आपको ये मालूम हो, मैं आपको बता दूं एक जानकारी और, खुशखबरी बता देता हूं कांग्रेस की सरकार के लिए। इनकी सरकार के रहते रहते 3 महीने पहले जो चीजें सामने आई है, जो रिकॉर्ड आया, जो बिजली का पूरे देश के जो रिकॉर्ड आए हैं, उसमें हम सरप्लस स्टेट में जो हम आगे रहते थे वो हम उस कैटेगरी से बाहर हो गए। ये स्थिति हो गई इस सरकार की। अटल जी, इसका जवाब लगता है अटल जी कि जो काम है, शराबबंदी की बात आपको मैंने अटल जी बोलिए, शराब क्यों नहीं बंद हो रही? शराब से आखिर सरकार को इतना क्यों मोह है? संजय जी, क्यों इतना मोह है सरकार से? संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, आपकी सरकार ने तो शराब का सरकारीकरण किया है, हम तो उसको केवल फॉलो कर रहे हैं। आपकी सरकार के ही मंत्री ने उसको फॉलो किया था। अरे तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? आप बंद करिए ना, देखे गए हैं आप बंद कर दीजिए। आपने विरासत में जो बिजली कारखाने हैं वो नुकसान, आप प्राइवेट सेक्टर से बिजली कम पे खरीद के जनता को ज्यादा में देते थे, आपने सीएसईबी को नुकसान में पहुंचाया। आज उसका भुगतान आप क्या सोचते हैं? एक पावर प्लांट, एक वोट बटोरने के लिए 3 साल में कोई पावर प्लांट खड़ा नहीं होता है। आपने अपनी सरकारी बिजलियां सस्ते में बेची और प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा महंगे में बिजली खरीदकर आम जनता को दिया। उसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक का एनओसी क्यों दे दिया आपने? क्योंकि आपके पिताजी अडानी ने बोला था कि कोल ब्लॉक पहले वहां से केंद्र सरकार ने अडानी और अंबानी के लिए कहा था, शब्दों का इस्तेमाल केंद्र सरकार ने अडानी के लिए कहा, वहां से एनओसी मिली है। आपके दादा नहीं है राहुल गांधी, बोल रहे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक दंगाल नहीं कटेगी। आपके दादा है क्या राहुल गांधी? या आपके दादा है क्या? शब्दों का इस्तेमाल ठीक करें, शब्दों। देखिए ऐसा है, आपके कौन है सर? समय का भाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन चला रही है? अडानी और अंबानी चला रहे हैं। रेत का धंधा, आपका भी संजय श्रीवास्तव जी, आपका भी। अब ये पोल खोल अभियान कितना परवान चढ़ाता है ये तो 2023 में पता चल जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।